लंबी गुलामी के काल में रहा। बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए, बलिदान से अपने रक्त से सींचकर इस देश को इस स्थान पर लेकर आए हैं। देश ने बहुत उन्नति की है, बहुत उन्नति कर रहा है और बहुत उन्नति करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हम एक बड़े राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच में कुछ चीज़ें स्मरण करना ज़रूरी है, क्योंकि वो स्मरण नहीं करेंगे तो हमारा वर्तमान और भविष्य अच्छा नहीं होगा। कई बार हम कुछ लोगों से कहते हैं कि भाई साहब थोड़ा बहुत इधर ध्यान दो, थोड़ा समाज की तरफ, राष्ट्र की तरफ ध्यान दो, तो वो कहते हैं जी हमारी तो बीत चुकी है, अब तो आने वाला भविष्य ये बच्चे हैं, आप बच्चों पर ध्यान दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। लेकिन एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, उत्तर ज़रूर देना मुझे। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ हो उसका भविष्य अच्छा हो सकता है? हो सकता है? जिसका वर्तमान खराब हो उसका भविष्य सुंदर हो सकता है? भविष्य उसका सुंदर होता है जिसका वर्तमान पुरुषार्थ से भरा हो और जिसका वर्तमान सुंदर हो। इसलिए ज़रूरत है अपने वर्तमान पर काम करने की। अतीत हमें प्रेरणा देता है, वर्तमान पर काम किया जाता है तब भविष्य बनता है। आइए अतीत से थोड़ी सी प्रेरणा लें। अभी बहुत बढ़िया बात भ्राता जी ने कही, विनय जी ने, कि आजकल पूरे देश में एक चर्चा चली हुई है। मेरे पास समय बहुत कम है तो जल्दी जल्दी चीज़ें बता रहा हूँ। अंबेडकर जी का नाम इस समय देश में बड़े स्तर पर लिया जा रहा है और अंबेडकर के नाम पर इस देश में बड़ा बवाल इस समय संसद से लेकर सड़क तक फैला हुआ है। बंधुओं, मैं भी अंबेडकर जी को बहुत महान व्यक्ति मानता हूँ, छोटा नहीं मानता। आजकल जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हुए घूमते हैं या गले में नीले पटके डालकर समझते हैं हम अंबेडकरवादी हो गए, इनमें से एक अंबेडकरवादी नहीं है कसम खाने के लिए, एक भी नहीं। ये सारे पेरियारवादी हैं। पेरियारवाद में और अंबेडकरवाद में महान अंतर है। याद रखना, पेरियार की और अंबेडकर की आपस में कभी बनी नहीं। अंबेडकर जी ने धर्म को कभी नहीं त्यागा, उन्होंने धर्म तत्व को कभी त्यागा नहीं, अपने जीवन में से धर्म को कभी अलग नहीं किया। जबकि पेरियार धर्म को मानता नहीं था। पेरियार कहता था कि धर्म तो अफीम है, धर्म तो नशा है जो मूर्खों पर शासन करने के लिए चतुर लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके मुकाबले अंबेडकर जी का दूसरा ही कथन था। अंबेडकर कहते हैं बिना धर्म के कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं हो सकता, मनुष्य होना है तो उसके जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। मैं हमेशा एक चीज कहा करता हूं, एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो एजुकेशन में दो तरह की एजुकेशन होती है। एक एकेडमिक एजुकेशन होती है और दूसरी लाइफ एजुकेशन होती है। एकेडमिक एजुकेशन वही है जो आप पढ़ते हो, ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। जितना टेन थीटा कॉस थीटा आप पढ़ते हो, ये सारा टेन थीटा कॉस थीटा, ये सारा अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड जितना है, ये सब का सब एकेडमिक एजुकेशन में आ जाता है। लेकिन लाइफ एजुकेशन कुछ और ही होती है और वो लाइफ एजुकेशन धर्म के सिवाय कहीं और से नहीं मिलती है। जो लाइफ एजुकेशन है उसी का नाम धर्म है। लोगों ने धर्म बहुत सारे बना लिए, लेकिन इन धर्मों में वास्तविक तत्व यदि देखो तो वास्तविक तत्व धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म आखिर इसके सिवाय क्या हो सकता है? और इस धर्म के तत्व को संसार का कोई व्यक्ति अपने जीवन से पृथक नहीं कर सकता।